दोस्तों, FYUG NEP 2020 हिंदी DSE 101 का जो सिलेबस है उसका ये यूनिट 3 का अंतिम वीडियो है। ठीक है, उसके बाद यूनिट नंबर 4 स्टार्ट होने वाला है। तो अंतिम बिंदु है यूनिट नंबर 3 का कि निर्गुण प्रेम मार्गी कवि के रूप में मलिक मोहम्मद जायसी का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो प्रेम मार्गी कवि के रूप में जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं या फिर सूफी काव्यधारा के अंतर्गत जो ये मलिक मोहम्मद जायसी आते हैं उन्हीं को वर्णन करना है। तो सबसे पहले भूमिका लिखेंगे। भूमिका में क्या लिखेंगे कि मलिक मोहम्मद जायसी भक्ति काल के प्रमुख निर्गुण प्रेम मार्गी सूफी कवि हैं। उन्होंने प्रेम कथाओं के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति और आत्मा परमात्मा के संबंध को समझाने का प्रयास किया है कि इन्होंने प्रेम कथाएं दी है और इन कथाओं के माध्यम से आत्मा को परमात्मा के साथ जो संबंध है उसको समझाने का प्रयास किया है, लोगों को बताने की चेष्टा की है। उनकी सबसे प्रसिद्ध जो रचना है वो पद्मावत है और उनके काव्य में प्रेम, विरह, त्याग, साधना, गुरु का महत्व तथा भारतीय और सूफी विचारों का सुंदर मेल दिखाई देता है। मतलब भूमिका में अगर आप लोग इतना लिख लेते हैं तो आप लोगों का मतलब हो जाता है। बाकी चीजें आप लोग आगे देखकर लिख सकते हैं। ठीक है, भूमिका में बस इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। अब देखिए, निर्गुण प्रेम मार्गी कवि के रूप में मलिक मोहम्मद जायसी, मतलब सबसे पहला नंबर बिंदु निकल कर आता है कि प्रेम को सबसे अधिक महत्व। जैसा कि इसका नाम ही है प्रेम मार्गी काव्यधारा, ठीक है, तो इसमें प्रेम को ही महत्व दिया गया है। यहाँ पर लिखा भी है कि निर्गुण प्रेम मार्गी कवि के रूप में मलिक मोहम्मद जायसी। तो प्रेम मार्गी कवि जब लिखा है तो इसमें प्रेम को बहुत ज्यादा वैल्यू दिया जाएगा। तो पहला नंबर पॉइंट लिखेंगे प्रेम को सबसे अधिक महत्व। तो इसमें लिखेंगे कि जायसी के काव्य में प्रेम को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। दूसरा है उनके अनुसार सच्चा प्रेम मनुष्य को ईश्वर के करीब ले जाता है। मतलब सच्चे प्रेम से मनुष्य कहाँ पहुंच जाता है? ईश्वर तक पहुंच जाता है। प्रेम में व्यक्ति अपने स्वार्थ को छोड़कर प्रिय के प्रति समर्पित हो जाता है। बिल्कुल, जहाँ प्रेम होता है वहां पे स्वार्थ नहीं होता है, ये भगवान कृष्ण ने भी कही है। ठीक है, इसलिए उनके लिए प्रेम केवल सांसारिक भावना नहीं है बल्कि ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता है। किनके लिए? मलिक मोहम्मद जायसी के लिए। दूसरा नंबर बिंदु है लौकिक प्रेम में आध्यात्मिक प्रेम। अगर पहले नंबर बिंदु की बात करें तो आप लोग इस बिंदु में इतना तक लिखने से आपका मतलब मैंने यहाँ पे टॉप पॉइंट वाइज कर दिया है ताकि आप लोगों को लिखने में आसानी हो और छोटी छोटी चीजें याद रहें। ठीक है, इतना लिखिए, एक नंबर बिंदु हो जाएगा। दूसरा नंबर बिंदु में है लौकिक प्रेम में आध्यात्मिक प्रेम। मतलब जायसी ने साधारण प्रेम कथाओं के माध्यम से आध्यात्मिक प्रेम को समझाया है। मतलब जायसी ने क्या किया है, साधारण जो प्रेम कथाएं हैं उनको आध्यात्मिक प्रेम को समझाने का प्रयत्न किया है कि जो साधारण प्रेम कथा है उसी के माध्यम से आध्यात्मिक है, मतलब परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता के बारे में उन्होंने बताया है। उनकी रचनाओं में प्रेमी और प्रेमिका का प्रेम दिखाई देता है, लेकिन इसके पीछे आत्मा और परमात्मा का मिलन का भाव भी छिपा रहता है। मतलब वही कि जो साधारण प्रेम है उसको आध्यात्मिक प्रेम बनाना, मतलब जो प्रेमी और प्रेमिका का जो प्रेम है उसको परमात्मा के मिलन का प्रेम बना देना। इस तरह उनकी जो प्रेम कथाएं हैं केवल मनोरंजन नहीं है बल्कि आध्यात्मिक संदेश भी देती है। मतलब वैसे तो प्रेम कथाएं जो होती है उसको लोग बड़ी चाह के साथ पढ़ते हैं क्योंकि उसमें क्या होता है, मनोरंजन होता है, लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी ने यहाँ पे आध्यात्मिक संदेश भी दिया है प्रेम कथाओं के माध्यम से। आगे बात करेंगे पद्मावत की विशेषताएं। देखिए, पद्मावत की विशेषताओं में पहला नंबर बिंदु है जायसी की सबसे प्रसिद्ध रचना पद्मावत है। यह रत्नसेन और पद्मावती की प्रेम कथा पर आधारित है और इस कथा में प्रेम की खोज, संघर्ष, त्याग और कठिनाइयों का वर्णन मिलता है। और इसमें इसके माध्यम से जायसी ने मनुष्य की परम सत्य और परम सौंदर्य की खोज को भी व्यक्त किया है। ठीक है, आप लोग ये बिंदु लिखिए, 3 नंबर पॉइंट आराम से आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे। चौथा नंबर है विरह की भावना। अगर आप इतना भी लिख देते हैं ना तो आपको मतलब काफी सारे बच्चों से आप आगे निकल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये भी नहीं लिख पाते हैं। ठीक है, अब मैं रियलिटी बताता हूँ, बहुत सारे बच्चे ये नहीं लिख पाते हैं। इसलिए आप अगर इतनी सी बातें भी अगर आप अपने एग्जाम पेपर में लिख कर आते हैं तो मैं श्योर हूँ कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। विरह की भावना जो है, देखिए जायसी के काव्य में विरह अर्थात प्रिय से बिछुड़ने की पीड़ा का विशेष महत्व है। प्रिय से दूर होने पर प्रेमी के मन में मिलने की तीव्र इच्छा पैदा होती है। ये तो जाहिर सी बात है कि कोई भी प्रेमी जब अपने प्रेमिका से अलग होता है तो उसको उससे मिलने की जो तीव्र इच्छा होती है उसके मन में होती है। यह विरह प्रेम को और अधिक गहरा कर देता है। मतलब जब भी बिछड़ने की बात होती है तब जो विरह होता है, जो दुख होता है, वो प्रेम को और अधिक गहरा बना देता है।
सूफी विचार में भी ईश्वर से मिलने की इसी तरफ को महत्व दिया गया है। आगे बात करेंगे 5वें नंबर बिंदु में त्याग और आत्मसमर्पण की भावना है। मतलब जायसी के अनुसार, मलिक मोहम्मद जायसी के अनुसार प्रेम में त्याग और समर्पण आवश्यक है। प्रेम में क्या है? त्याग होना चाहिए और समर्पण भी होना चाहिए। प्रेमी अपने प्रिय को पाने के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करता है। वो अपने सुख और स्वार्थ की चिंता नहीं करता। यह त्याग साधक के ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का प्रतीक भी माना जाता है। ठीक है, अगला नंबर बिंदु है गुरु या पीर का महत्व। देखिए, सूफी परंपरा में गुरु या पीर को बहुत महत्व दिया गया है। गुरु मतलब गुरु है, पीर मतलब गुरु ही है। ठीक है, तो गुरु साधक को सही रास्ता दिखाता है और उसकी कठिनाइयों को दूर करने में सहायता करता है। जैसे गुरु अपने शिष्य के जीवन से अंधकार को निकालकर उसके जीवन में उजालों को भरता है, या फिर उसको अंधकार से निकालकर उजाले की तरफ ले जाता है। उसी प्रकार गुरु क्या होता है? जो साधक होते हैं उनको सही रास्ता दिखाता है और उनके जीवन में जो कठिनाइयाँ होती है उसको दूर करने में उनकी मदद करता है। जैसे कि काव्य में भी आध्यात्मिक लक्ष्य पाने के लिए मार्गदर्शन की आवश्यकता दिखाई देती है। इस प्रकार गुरु जो है साधक को सही दिशा देने वाला व्यक्ति है। अब बात करेंगे हम लोग भारतीय और सूफी विचारों का मेल। देखिए, जैसे कि काव्य में भारतीय संस्कृति और सूफी विचारों का सुंदर मेल दिखाई देता है। उनकी रचनाओं में योग, तपस्या, साधना, लोक विश्वास और भारतीय जीवन के अनेक चित्र मिलते हैं। साथ ही उनमें सूफी प्रेम और ईश्वर प्राप्ति की भावना भी दिखाई देती है। इस मेल के कारण उनका काव्य भारतीय समाज के बहुत करीब हो जाता है। ठीक है, 8वें नंबर बिंदु की अगर बात करें तो लोक भाषा का प्रयोग। मतलब जायसी ने अपनी रचनाओं में मुख्य रूप से अवधी भाषा का प्रयोग किया है। जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं उन्होंने अपनी रचनाओं में कौन सी भाषा का प्रयोग किया? अवधी भाषा का, जो अवध की भाषा थी। ठीक है, और यह उस समय की सामान्य जनता की भाषा थी। मतलब सामान्य लोग की बोलचाल की भाषा थी, ताकि लोग पढ़ेंगे समझेंगे। ठीक है, लोगों के जीवन में सारी चीज़ों को उन्होंने लाने के लिए उनकी भाषा में लिखा था। तो उनकी भाषा सरल, सहज और भावपूर्ण है। लोक भाषा का प्रयोग के कारण उनकी रचनाएं आसानी से लोगों तक पहुंच सकी, लोगों ने उसे समझा और अपने जीवन में उसका मतलब प्रयोग किया। प्रकृति का सुंदर चित्रण भी देखने को मिलता है। तो देखिए, जायसी के काव्य में प्रकृति का बहुत सुंदर चित्रण मिलता है। उन्होंने जंगल, पहाड़, नदी, ऋतु, पेड़ पौधे और पक्षियाँ आदि का वर्णन किया है। प्रकृति के माध्यम से उन्होंने प्रेम और विरह की भावनाओं को और प्रभावशाली बनाया है। इससे उनके काव्यों में सुंदरता और भावनात्मकता दोनों बढ़ जाती है। अब बात करेंगे हम लोग 10वें नंबर बिंदु की, जिसमें मानवता और प्रेम का संदेश छुपा है। देखिए, जायसी के काव्यों में मानवता और प्रेम का महत्व दिखाई देता है। उन्होंने प्रेम को धर्म और जाति की सीमाओं से ऊपर माना है। उनके काव्य में प्रेम, त्याग, सहनशीलता और आपसी मेल जोल की भावना मिलती है। इस प्रकार उनका काव्य मनुष्य को प्रेम और भाईचारे का संदेश देता है। अगर आप लोग चाहें तो मैंने जो ये पॉइंट वाइज लिखा है, मतलब 10वें नंबर पॉइंट के अंदर मैंने 4 बिंदु रखा है। आप लोग चाहें तो इसको बिंदु में कन्वर्ट ना करके सीरियल भी लिख सकते हैं, बात वही होगी। ठीक है, निष्कर्ष के तौर पर अगर हम लोग बोलें तो मलिक मोहम्मद जायसी, जो कि निर्गुण प्रेम मार्ग की काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं, उन्होंने प्रेम कथाओं के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति और आत्मा परमात्मा के मिलन का संदेश दिया है। पद्मावत उनकी महान रचना है, जिसमें प्रेम, विरह, त्याग और साधना का सुंदर वर्णन मिलता है। भारतीय संस्कृति और सूफी विचारों के मेल के कारण जायसी का काव्य हिंदी साहित्य में विशेष महत्व रखता है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो आंसर है, अगर आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। वहाँ पर जाकर आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, सारी चीज़ें वहाँ पे अपलोडेड की गई है, वहाँ से जाकर आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और ये यूनिट 3 नंबर जो है वो यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूनिट नंबर 4 की।